होमस्टे में राजा और सोनम ने किया था आखिरी डिनर। 1380 रुपए भी चुकाए थे। पति के साथ एक महिला का भी हत्या करना चाहती थी सोनम। उज्जैन में परिवार ने किया पिंडदान। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष और आप सुन रहे हैं मुझे आपके अपने न्यूज चैनल एबीपी टाइम्स हिंदी पर। दोस्तों, जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं वैसे वैसे सोनम मर्डर केस एक और नया मोड़ ले रही है। आए दिन नई नई चीज़ों का खुलासा हो रहा है, नए नए अपराधी सामने आ रहे हैं, नया नया एंगल या दृष्टिकोण बन रहा है इस केस को लेकर। आपको बता दें कि मेघालय पुलिस इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या के 5 आरोपियों से आज शुक्रवार को भी पूछताछ कर रही है। शिलोंग के सदर थाने के लॉकअप में बंद आरोपियों की आपसी बातचीत पर पुलिसकर्मी लगातार नजर बनाए हुए हैं। हालांकि ये लोग ज्यादातर समय शांत ही रहते हैं। सूत्रों के मुताबिक सोनम समेत सभी आरोपियों ने पुलिस के साथ नॉर्थ इंडियन भोजन की मांग की थी। पुलिस ने उन्हें खाना मंगा कर दिया। इधर राजा के परिजन उज्जैन पहुंचे। उन्होंने शिप्रा में राजा का पिंडदान किया। वहीं वहां पर उनके साथ सोनम का भाई गोविंद भी पहुंचा था। उसने कहा कि अगर मुझे राज और सोनम के अफेयर के बारे में पहले पता होता तो मैं उन दोनों की शादी करवा देता या उनसे कह देता कि तुम दोनों भाग जाओ। वहीं दूसरी तरफ होमस्टे के मालिक के बयान से कुछ और सच्चाई सामने आ रही है। शुक्रवार को नेग्रियांट में शिप्रा होमस्टे के मालिक कॉन्टेस्टाइन का बयान भी सामने आया है। उन्होंने बताया कि इंदौर के दंपत्ति ने 22 मई को हमारे यहाँ चेक इन किया था। उन्होंने वहाँ ठहरने और डिनर के लिए 1380 रुपए चुकाए थे। 23 मई को सुबह 5 बजे ही चेकआउट करके यहाँ से चले गए थे। उसी दिन सोहरा में वे लापता हो गए थे। अब आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर शिप्रा होमस्टे के मालिक ने उन्हें बताया क्या था। नेग्रियांट में शिप्रा होमस्टे के मालिक ने कॉन्टेस्टाइन के शुक्रवार को बताया कि इंदौर के दंपत्ति राजा रघुवंशी और सोनम ने 22 मई को हमारे घर में ही चेक इन किया था। उन्होंने 1 कप कॉफ़ी ऑर्डर की। इसके बाद वे बिना गाइड के बाहर चले गए। मुझे लगता है कि वे गांव में आने वाले हर दूसरे पर्यटक की तरह रोड ब्रिज देखने गए थे। उन्होंने बताया कि राजा ने कमरे के लिए 1000 रुपये, कॉफ़ी के लिए 80 रुपये और डिनर के लिए 300 रुपये चुकाए थे। उन्होंने कहा कि दिलचस्प बात यह है कि सोनम ने अपनी सास को फोन करके ये दावा किया था कि वह उपवास कर रही है, जबकि दोनों ने बहुत अच्छा खाना खाया था। उन्होंने उन्हें बताया कि उनको राजा का चेहरा तो याद है जब उन्होंने इसे बाद में सोशल मीडिया पर देखा था। हालांकि उन्होंने सोनम के प्रेमी और 3 हत्यारे दोस्तों की उपस्थिति पर ध्यान नहीं दिया, जिन्होंने कथित तौर पर हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। इसके बाद उन्होंने बताया कि होम स्टे में राजा और सोनम ने 5 उपलब्ध कमरों में से एक पर कब्जा कर लिया। कॉन्टेस्टाइन ने अगली सुबह यानी 23 मई को उनके असामान्य व्यवहार को याद किया। उन्होंने बताया कि हमारे मेहमानों के लिए इतनी जल्दी यानी सुबह 5 बजे उठना काफ़ी असामान्य है। करीब सुबह 5 बज रहे होंगे। उन्होंने हमारे दरवाजे पर दस्तक दी और मुझे अपनी पत्नी को जगाना पड़ा ताकि वो पूछ सके कि आखिर उन्हें नाश्ते की ज़रूरत है। उन्होंने मना कर दिया और मुझसे कहा कि वो चेकआउट करना चाहते हैं। रघुवंशी और उनकी पत्नी उस दिन सोहरा में छुट्टियां मनाते समय लापता हो गए थे। उनका शव 2 जून को एक घाटी में मिला था। वहीं पुलिस ने एक और खुलासा किया है कि शादी के 11 दिन पहले ही उन्होंने मर्डर का प्लान किया था। इससे पहले गुरुवार को पुलिस ने बताया कि राजा की हत्या का मास्टरमाइंड उनकी पत्नी सोनम की कथित प्रेमी राजा कुशवाहा है। उसने राजा और सोनम की शादी के 11वें दिन पहले ही मर्डर का प्लान बना लिया था। शिलोंग एसपी विवेक सिंह बताते हैं कि 3 आरोपी विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी ने 19 मई को ही शिलोंग पहुंचे थे। राजा की हत्या के बाद सोनम 25 मई को इंदौर पहुंची। यहां वो 7 जून तक रही। इसके बाद राज के साथ ही गाजीपुर चली गई थी। शिलोंग पुलिस ने एक और खुलासा किया है कि आरोपियों ने एक महिला की भी हत्या की प्लानिंग की थी। राजा की हत्या के बाद उस महिला को मारकर वहीं स्कूटी के साथ जलाने या नदी में बहाने की योजना बनाई गई थी ताकि वे दिखा सकें कि सोनम को भी मार दिया गया है। सूत्रों से ये भी पता चला है कि हत्या के लिए राजा ने जो प्लानिंग की थी उसमें इंदौर से आरोपियों को मोबाइल और 50,000 रुपए के साथ सोनम के लिए काले रंग का बुर्का भी लाने को कहा गया था। यह बुर्का विशाल उसके लिए शिलोंग से लाया था। एक्टिवा छोड़ने के बाद सोनम इसी बुर्के में टैक्सी में बैठकर सिलीगुड़ी भाग जाती और ऐसा सामने आ जाता कि दोनों की मौत हो चुकी है या फिर दोनों लापता हो चुके हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 11 मई को शादी के बाद 21 मई को राजा सोनम शिलोंग पहुंचे थे। 23 मई को परिवार ने आखिरी बार बात की थी। वहीं 2 जून को राजा का शव मिला था। 17 दिन के गायब सोनम ने 9 जून को गाजीपुर में मिली थी। इसके बाद ही हत्याकांड का खुलासा हुआ था। तो कुछ इस तरह से की थी सोनम ने प्लानिंग अपने ही पति राजा रघुवंशी को मरवाने की। अब देखना यह है कि आखिर इसमें पुलिस और क्या नया खुलासा करती है या फिर ये केस अब और किस मोड़ पर जाता है।
बने रहिए हमारे साथ आपके अपने न्यूज़ चैनल APP टाइम्स हिंदी पर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली न्यूज़ और अपडेट्स नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।